आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सोशल साइंस के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो नवंबर दिसंबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मैं आपको 40 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखिए इतिहास का क्वेश्चन है, क्या है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन दिए थे, कौन दिए थे? मैटरनिक ने दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैटरनिक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यंग इटली नामक गुप्त संस्था किसने स्थापित की? तो जेसेपी मेथिनी ने की थी। एक यंग इटली और एक यंग यूरोप, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैटरनिक कौन था? तो मैटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ओटो वन बिस्मार्क कौन था? तो ये प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, मतलब ओटो वन बिस्मार्क प्रसा के चांसलर थे और मैटरनिक कौन थे? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? देखिए यहां पर एक्चुअल में हमेशा ईयर पूछा जाता है, डेट नहीं पूछा जाता, लेकिन आप याद रख लीजिए जो द्वितीय विश्व युद्ध है ना, ये 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ। मतलब 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहां पर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। फिर आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने मतलब मेरा अगर नहीं देखा है ना, जो मैंने आपको कंप्लीट वीडियो पढ़ाया है, जैसे भारत में राष्ट्रवाद वाला पढ़ाया था, यूरोप में राष्ट्रवाद वाला पढ़ाया था, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वहां पर आपको समझाया है। तो महात्मा गांधी जी मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि वियना की संधि कब हुई? तो 1815 को वियना की संधि हुई थी। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देखिए हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने यह पुस्तक लिखा था। ठीक है, आगे देखिए अब देखिए यहां पर ये जो 10 क्वेश्चन था हमारा, ये इतिहास का क्वेश्चन था। अब यहां से भूगोल स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 ये भूगोल का क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको क्लास 10th सोशल साइंस का 2022 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर जाइए, वहां आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। वहां पर फिलहाल मैंने इतिहास कंप्लीट करा दिया है, भूगोल भी कंप्लीट करा दिया है, और अभी वहां पर पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, और बहुत ही जल्द पॉलिटिकल साइंस भी खत्म करा दूंगा और अर्थशास्त्र भी खत्म करा दूंगा। तो आप चल जाइए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जरूर से जरूर। और देखिए आप लोग कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करिए कि अब आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है, मैंने साइंस का भी अपलोड किया था एक वीडियो, वहां पर मैंने टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का था। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको अगला कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि रेगर मृदा किसे कहते हैं? तो काली मृदा को रेगर मृदा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी क्या है? काली मृदा। और काली मृदा को हम लोग रेगर भी बोलते हैं, रेगर मृदा या फिर रेगर मिट्टी, जो भी आप बोले, इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कि पुराना जलोढ़ को क्या कहा जाता है? तो पुराना जलोढ़ को हम लोग कहते हैं बांगर, और नया जलोढ़ को हम लोग कहते हैं खादर। याद रखिएगा, पुराना जलोढ़ बांगर, नया जलोढ़ खादर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि सिरिस्का वन्य जीव पशु विहार कहां स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान या फिर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भैरवदेव डाकव सेंचुरी कहां है? तो राजस्थान में है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखिए अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितना भाग अलवणीय जल है? अलवणीय जल का मतलब जिसका यूज हम लोग करते हैं पीने के रूप में वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब जो लवणीय नहीं है। समुद्र में जो जल है वो तो लवणीय है, महासागर में जो जल है वो तो लवणीय है, लेकिन बोला जा रहा है कि कितना प्रतिशत भाग जल है, मतलब कुल आयतन का, जो अलवणीय है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2.5%। ठीक है, 2.5%। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट पर जाइए और कंप्लीट वीडियो को आप देखिए, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं टांका। और राजस्थान में जो वर्षा जल होता है ना, उसको उन लोग क्या कहते हैं? पालर पानी कहा करते हैं। क्या कहते हैं? पालर पानी। वर्षा जल को क्या बोलते हैं? पालर पानी। और जो वर्षा जल संग्रहण करते हैं, उस जो प्रोसेस है उसका जो नाम उन लोग क्या बोलते हैं? टांका। टांका याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है पॉलिटिकल साइंस यानी कि नागरिक शास्त्र का। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कि बेल्जियम की राजधानी कहां है? तो ब्रुसेल्स। बेल्जियम में डच भाषी का प्रतिशत कितना है? तो देखिए बेल्जियम में डच भाषी है 59%, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है यहां पर आपको ध्यान देना है, ब्रुसेल्स में डच भाषी का प्रतिशत कितना है? देखिए ब्रुसेल्स का अगर बात करेंगे तो 20%, बेल्जियम का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 59%। यहां पर एक मौ होगा, मौ थोड़ा छूट गया है, ठीक है, यहां पर आप मौ लिख दीजिएगा, बेल्जियम में मौ होता है लास्ट में, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 को बना था। भारत कब? तो 15 अगस्त 1947 को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो वहां जो है अध्यक्षात्मक है। क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार से है? तो भारत में है संघात्मक। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है या फिर शासन व्यवस्था है? तो संघात्मक व्यवस्था है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है यहां पर कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई इत्यादि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि 28 क्या है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था कहां से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 29 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। लेकिन एक्चुअल में जो आपका मतलब जो परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा केवल आपसे ईयर पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा 1885। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब यहां से जो हमारे पास और जो 10 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक, यहां पर कंप्लीट में यहां पर आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बताने वाला हूं, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि औसत आय का अन्य नाम क्या है? तो औसत आय को ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं। भारत किस आय वाला देश है? तो मध्यम आय वाला देश है भारत, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 33 देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, उसे यहां पर खाली स्थान है कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं औसत आय, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 34 प्रति व्यक्ति आय बराबर प्रश्न चिन्ह है, तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है किसी देश की आय उस देश के सभी, यहां पर एक खाली स्थान है, की आय होती है। तो जितने भी मतलब देश के अंदर जितने भी नागरिक है, जितने भी निवासी है, मतलब सबके आय को ही हम लोग बोलते हैं देश का टोटल आय या फिर देश की आय बोलते हैं। बात समझ में आया? इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 36 यहां पर क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। आगे देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। भारत कैसा देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर एक खाली स्थान है, क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो जो तृतीयक जो क्षेत्रक होते हैं ना, ये जो तृतीयक क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं, इन लोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन यहां पर मैंने थोड़ा सा और एक क्वेश्चन ले लिया ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। कपास एक, यहां पर एक खाली स्थान है, उत्पाद है। कपास कैसा है? तो प्राकृतिक उत्पाद है। और कपड़ा देखिए, कपास से हम लोग कपड़ा बनाते हैं ना, तो ये क्या है? कपड़ा क्या है? एक विनिर्मित उत्पाद है। तो यहां पर मैंने कुल मिलाकर आपको 40 क्वेश्चंस बताया, एक्चुअली में 41 बताया, लेकिन 40 से हम लोग मान के चलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो है इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको अब किस टॉपिक का, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।